नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। झांसी में जलसा पर्व का आज दूसरा दिन है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर रानी लक्ष्मीबाई की जयंती के मौके पर समर्पण पर्व के रूप में इसका आयोजन किया गया है। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया था। सीएम योगी भी इस मौके पर मौजूद थे। कल पीएम मोदी भी झांसी आएंगे। पीएम के दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। तो देखिए, जलसा पर्व 3 दिन का मनाया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से आज दूसरा दिन है। कल आपने देखा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया। रक्षा समर्पण पर्व भी इसको नाम दिया गया है। जलसा पर्व भी आप इसे कह सकते हैं, जलसा पर्व भी इसे कहा जा रहा है क्योंकि कल रानी लक्ष्मीबाई की जयंती है और इस लिहाज से बीजेपी इसे बड़े पर्व के तौर पर मना रही है। कल पीएम मोदी राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देंगे। पीएम मोदी औपचारिक रूप से स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, ड्रोन और नौसेना के जहाजों के लिए उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट सशस्त्र बल सेवा प्रमुखों को सौंपेंगे। पीएम मोदी टैंक रोधी निर्देशित मिसाइलों का उत्पादन करने के लिए यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के झांसी नोड पर 400 करोड़ रुपए की परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को वर्चुअली श्रद्धांजलि देने की सुविधा भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी का झांसी दौरा ऐतिहासिक होने वाला है, बेहद ही महत्वपूर्ण। राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व भी आप इसे समझिए, यानी कि हमारी जो सेना है उसके लिए कितना महत्वपूर्ण। और दूसरी बात ये जलसा पर्व, इसे आप चुनावी तौर पर भी समझ सकते हैं, मिशन बुंदेलखंड। और अश्विनी मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। अश्विनी, क्योंकि ये 3 दिन का पर्व है, कल जो भी घटनाएं घटी हमने लगातार दिखाया, आज क्या महत्वपूर्ण रहने वाला है, जरा बताइए हमारे दर्शकों को। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से कल राजनाथ सिंह जी ने आकर के जलसा पर्व का उद्घाटन किया, इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एक ऐतिहासिक पर्व की शुरुआत में शामिल हुए। इसके बाद झांसी के लोगों में उत्साह 2 गुना बढ़ गया है। इस समय हम रानी लक्ष्मीबाई किले के बाहर खड़े हुए हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आप देख लीजिए कि ये वो लोग हैं जो यूपी के अलग अलग जिलों से आए हैं, झांसी के भी हैं, जो इस पर्व में शामिल होने आए हैं। कहीं ना कहीं इनका जोश और उत्साह देखिए। पहले इन लोगों से आप मिलिए। कहीं ना कहीं जोश इस जलसे को लेकर के, पर्व को लेकर के बहुत ज्यादा है। इसके अलावा आज तमाम कार्यक्रम हैं। 18 नवंबर आज पर्व का दूसरा दिन है। कई कार्यक्रम हैं। रन फॉर रानी का भी जो शुरुआत होनी है इसी किले से ध्यानचंद स्टेडियम तक होनी है। इसके अलावा व्यायामशाला मंदिर में भी कई प्रोग्राम हैं और शाम को मुक्ताकाशी मंच पर भी कई प्रोग्राम है। सबसे बड़ा प्रोग्राम कवि सम्मेलन है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के कल आने का झांसी में इंतजार हो रहा है, उसको लेकर के झांसी के लोगों में, बुंदेलखंड में, उधर उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा उत्साह है जलसे को लेकर के, झांसी की जयंती को लेकर के। कि यहाँ पे एक सज्जन बनारस से आए हुए हैं, खुद प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से आए हुए, इनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं और आप क्यों यहाँ पे आए, क्या लगा आपको? मैं यहाँ आपके 80 घाट बनारस से आया हूँ। मेरा घर वहीं पे है, मैं निवासी हूँ। जब मैंने यहाँ सुना कि झांसी में इतना बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, हमारे जो संसदीय क्षेत्र के श्री सम्मानीय प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ आने वाले हैं, मैं उनके भाषण को, उनको देखने के लिए इतनी दूर से अपने दोस्तों के साथ, सबके साथ यहाँ आया हूँ ताकि मैं देखूं उसी जोश में, उसी रंग में अपने दोस्तों के साथ उनका लय, उनके भाषण और यहाँ का भव्य जो भी यहाँ पे हुआ है वो हम लोगों ने फोटो के माध्यम से देखा। उसको देख के मैं बुंदेलखंड से डायरेक्ट भागते हुए आया हूँ और मैं इसको देख के ही जाऊंगा और 2 दिन रुकूंगा और सारे कार्यक्रम को देख के ही जाऊंगा। दिखाना चाहते हैं, पहली बार प्रधानमंत्री का जो स्वागत होगा इस किले पर, आप सामने देख सकते हैं कि ये रमतूला का जो गेट है, वाद्य यंत्र है, ये गेट बनाया गया है। साथ में जो नगाड़े हैं वो भी आप देख लीजिए। ये रमतूला और नगाड़ा इसी किले पर प्रधानमंत्री का स्वागत करेगा। जब प्रधानमंत्री कल
जलसा समारोह में पर्व में शामिल होने के लिए इस किले पे आएंगे। तो देखिए किले को कितना भव्य रूप प्रदान किया गया है। पूरी सेनाओं के, तीनों सेनाओं के अलग अलग पोस्टर्स लगाए गए हैं। बिल्कुल, हर तस्वीर हम आपके जरिए अपने दर्शकों को पहुंचाएंगे। तो झांसी जो है बहुत खूबसूरत तरीके से सज चुकी है। बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका तमाम जानकारियों के लिए। दिल्ली में बीजेपी की आज बड़ी बैठक हो रही है। 2022 चुनाव को लेकर बीजेपी मंथन करेगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समीक्षा करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह यहां पर मौजूद रहेंगे। यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी इसमें शामिल होंगे। संगठन मंत्री सुनील बंसल, यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी इसमें मौजूद रहेंगे। दोपहर 12 बजे बीजेपी मुख्यालय पर यह बैठक होनी है। तो बेहद ही महत्वपूर्ण ये बैठक। कल आपने देखा मैनिफेस्टो कमेटी की मीटिंग हुई और आज अब ये महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है 12 बजे दोपहर। अखिलेश यादव पर केशव प्रसाद मौर्य का निशाना। अखिलेश यादव को अपना नाम बदल लेना चाहिए, उन्होंने कहा है। अपने नाम को लेकर वो कह रहे हैं कि उन्हें अखिलेश अली जिन्ना नाम रख लेना चाहिए। पार्टी का नाम समाजवादी नहीं जिन्नावादी पार्टी रख ले। जिन्ना, अतीक, मुख्तार, कोई उन्हें चुनाव जिता नहीं पाएगा। उनकी पार्टी में गुंडे, बदमाश और माफिया हैं। समाजवादी पार्टी बहुत बौखलाहट में 3 चुनाव हार चुके हैं, चौथा हारने जा रहे हैं। जमीनी हकीकत हमको तो पता है क्योंकि हमारा संगठन बूथ तक है, लेकिन समाजवादी पार्टी को भी पता है। उनके पास गुंडे, अपराधी, माफिया हैं। तुष्टीकरण की राजनीति के कारण उनके साथ जिन्ना मियाँ आ गए। इसलिए मैं श्री अखिलेश यादव जी को कहा करता हूँ, अखिलेश यादव जी अपना नाम बदल करके श्री अखिलेश अली जिन्ना रख लें और अपनी पार्टी को समाजवादी पार्टी की जगह जिन्नावादी पार्टी बना लें। लेकिन ना जिन्ना उनको जिता पाएंगे, ना अतीक अहमद जिता पाएंगे, ना अंसारी जिता पाएंगे। आज शहीद बटुकेश्वर दत्त की जयंती है। इस मौके पर सीएम योगी ने ट्वीट कर उन्हें नमन किया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है, मां भारती के अमर सपूत, प्रखर राष्ट्रभक्त, भारतीय स्वाधीनता संग्राम में भगत सिंह के साथ केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट कर बर्बर अंग्रेजी हुकूमत को दहलाने वाले महान क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त को उनकी जयंती पर कोटिश नमन। वाराणसी में इस देव दीपावली को बलून फेस्टिवल यादगार बनाएगा। इसके लिए खास तरीके की तैयारियां की गई हैं और इस बार हॉट एयर बैलून से काशीवासियों और सैलानियों को देव दीपावली का नया अनुभव होगा। वाराणसी में इस बार देव दीपावली में काशी वासियों को एक नए तरीके का अनुभव मिलने जा रहा है। इस बार जब करीब 15 लाख दीपक से गंगा के 84 घाट जगमग होंगे, तो न केवल जमीन से बल्कि आसमान से भी आप हॉट एयर बैलून के जरिए इस नैनाविराम नजारे को देख सकेंगे। शहर में 4 स्थानों से हॉट एयर बैलून ने उड़ान भरी। खास बात यह है कि सभी जगह से गुब्बारे को हवा की दिशा में उड़ाया जा रहा है। सबसे बड़ा आकर्षण और इस बार का जो विशेष आकर्षण रहेगा वो हॉट एयर बैलून रहेगा, जो कि 17, 18 और 19 तारीख को प्रातः समय पे करीब 45 मिनट की फ्लाइट होगी, जिसके लिए प्रयास ये किया गया है कि सभी वर्गों का इसमें प्रतिनिधित्व हो। हॉट एयर बैलून में प्रति व्यक्ति किराया 500 रुपए निर्धारित किया गया है। उसकी टिकट 80 घाट के पर्यटन बूथ, सारनाथ पर्यटन केंद्र, सांस्कृतिक संकुल चौका घाट और काशी विश्वनाथ हेरिटेज से मिलेगा। हॉट एयर बैलून एक बार में करीब 45 से 60 मिनट तक हवा में रहेगा। इसमें कुछ हॉट एयर बैलून में एक साथ 15 तो कुछ में 5 से 7 लोग सवार होकर काशी की अनोखी छटा का आनंद उठा सकेंगे। एक प्रमोशनल इवेंट है और हम लोग प्रयासरत हैं कि काशी के लिए कि रेगुलर इवेंट बन सके, और इसीलिए सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व रखा गया है कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार इसका हो सके, और जो भी हम लोग इसको जो वेंडर्स आए हैं उसको हम लोग एक इसको परमानेंट फीचर बनाने के लिए उसकी सहमति हम लोग प्राप्त कर सकें। 19 नवंबर को इस बैलून महोत्सव का समापन होगा और उस दिन गंगा पार डोमरी में टी दर्ट फ्लाइट कार्निवाल मृग बैंड आयोजित होगा। देव दीपावली की शाम को म्यूजिकल लेजर शो भी होगा। 80 घाट पर इलेक्ट्रिक आतिशबाजी होगी। इस बार हॉट एयर बैलून से काशी वासियों और सैलानियों को
देव दीपावली का नया अनुभव होगा। उपेंद्र द्विवेदी, नेटवर्क 18, वाराणसी। और 25 नवंबर को पीएम मोदी और सीएम योगी गौतम बुद्ध नगर जिले में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे। इस मेगा कार्यक्रम से पहले पार्किंग, लेवलिंग और सड़कों के चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है। देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट की आधारशिला रखने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 25 नवंबर को जेवर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 1334 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण हो चुका है और यहां पर फिलहाल लेवलिंग का काम किया जा रहा है। 25 तारीख को पीएम और सीएम यहां पर पहुंचेंगे। इसके अलावा पश्चिमी यूपी के बड़े नेता भी पहुंचेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी यूपी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। जेवर के रोही गांव में करीब 6200 हेक्टेयर क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। एयरपोर्ट में अभी जो वर्तमान कंसेशनायर है, जो ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट एजी, जिस कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, उसने भारत में काम करने के लिए एक भारतीय कंपनी स्थापित की है, यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड YIAPL। इनको अभी 2 रनवे के लिए कंसेशन दिया गया है और ये 13 से 34 हेक्टेयर में 2 रनवे बन रहा है। ये 2 रनवे भी 4 फेजेज में बनेगा। इसके सब फेजेज हैं। ये फेज 1 के 4 सब फेज हैं और एक रनवे से यहाँ पर उड़ान 2024 में शुरू हो जाएगी। उसके बाद पैसेंजर के संख्या जो निर्धारित है उसके अनुसार दूसरा रनवे बनेगा। देश के सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण का ठेका ज्यूरिख इंटरनेशनल कंपनी को मिला है। शुरुआत में 1334 हेक्टेयर में 2 रनवे बनाए जाएंगे जो 4 सब फेज में बनेंगे। कुल 5 रनवे MRO के साथ इस एरिया में जो अब 5000 हेक्टेयर जो पहले एरिया था वो बढ़कर करीब 6000 हेक्टेयर हो गया, 62 हेक्टेयर हो गया है। कुल 5 रनवे और MRO के साथ ये एयरपोर्ट बनेगा जो देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। तो इसका तो बहुत ही मल्टीप्लायर इफेक्ट होने वाला है। तो सारे पड़ोसी राज्य भी, उत्तर प्रदेश भी पूरा, उत्तरांचल, राजस्थान, हरियाणा, ये सारे जो है इससे लाभान्वित होने जा रहे हैं। चाहे वो रेंटेड प्रॉपर्टी हो, चाहे इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, चाहे एक्सपोर्ट बिजनेस हो, चाहे डोमेस्टिक बिजनेस हो, चाहे सामान, खुदरा सामानों की बिक्री हो। तो हर तरह से कुछ डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा जनरेट होने जा रहा है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली उड़ान साल 2024 में शुरू होगी। 30,000 करोड़ की लागत से बनने वाले इस एयरपोर्ट से आगामी 5 से 10 साल में 5 से 6 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने का अनुमान है। कि जेवर के रोही गांव में भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया है। तकरीबन 1.5 लाख लोगों के आने की व्यवस्था है। फिलहाल तस्वीरों में आप देख रहे हैं टेंट लगाया जा रहा है, भव्य पंडाल बनाया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके की कोई कमी ना रह जाए। इसके अलावा यहीं पर प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भूमि पूजन करेंगे और आधारशिला रखेंगे जेवर एयरपोर्ट की। इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास डाटा सेंटर पार्क, MSME पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क, अपैरल पार्क, हैंडक्राफ्ट पार्क और टॉय सिटी सहित करीब 2000 इंडस्ट्रियल यूनिट लगेंगी। ये देश का सबसे बड़ा राजस्व देने वाला एयरपोर्ट बनेगा। यहाँ पर औद्योगिक विकास की बात करें तो डाटा सेंटर, अपैरल पार्क, इसके अलावा कई औद्योगिक सेक्टर बसाए जा रहे हैं जिससे आने वाले कई दिनों में तकरीबन 5 से 6 लाख रोजगार भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बनेगा। यानी एक बड़ी पहल की जा रही है और सबसे बड़ी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे तो ऐसा माना जा रहा है पश्चिमी यूपी को भी कहीं ना कहीं साधने की कोशिश भी की जाएगी। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, गौतम बुद्ध नगर। इसी बीच बुलंदशहर से एक बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर सड़क हादसा हो गया है जिसमें 2 की मौत हो गई है और 1 व्यक्ति घायल है। तेज रफ्तार रोडवेज बस ने दरअसल बाइक में टक्कर मारी। एक महिला समेत 2 लोगों की जान चली गई। बाइक चला रहा युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। थाना खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र में ये हादसा हुआ है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया।